योगी गुरु जलंधर नाथ व रानी मैना वंती पर देखिए कैसे कलंक लगाती है पटरानी लोमावंती। गोपी चंद्र की प्रे पटरानी लोमावंती कैसे अपनी सासुल पर कलंक लगाती है, कैसे योगी जलंधर नाथ पर कलंक लगता है और कैसे योगी जलंधर नाथ त्रियनाज में योगी गुरु जलंधर नाथ के कलंक लगने की कथा सुनाऊं। सभी मित्रवा भ्रात सुने धर करके ये ध्यान। इधर मेरे बंधु एक दिन का जिक्र था। फागुन मास जब ही को लावा फागुन का मास जब लगा जो राजा गोपी चंद्र की 12 रानियां थी अपने स्वामी की किस्मतारी मतलब सेवा करने के लिए काम किया। वो कौन काम किया जरा बंदो जरा ध्यान दें। स्वामी के हित अपने अब चंदन चौकी डरवायो है। प्रीतम के हृदय अपने देखो चंदन चौकी डलवायो। जब चंदन की चौकी डलवा दिया, उस चंदन की चौकी पर मेरे बंधुओं राजा गोपी चंद्र बैठ गया। जो 12 रानियां थी खिस्मतदारी करने लगी अपने स्वामी की। कोई भुजा मले अब राजा की, कोई कमर मले अब राजा की। मेरे भैया कोई चंदन लिए, कोई इतर लिए, कोई दही है दूध मसलती है। जय जय कोई चंदन इतर, कोई सुगंध लिए, कोई दही हाँ दूध मसलती है। पटरानी जो लोमावंती थी गोपी चंद्र की पत्नी अपने हाथों से अपने स्वामी के गाल मलाल कर रही है। ऐसी जब देखी है हाल रानी मैनावंती गोपी चंद्र की मैया, झांक झरोखे से मैया जब देखी सुत की ओर। मेरे बंधुओं जब सुत की ओर नजर उठा करके देखा, याद आ गई अपने स्वामी की कि मेरा स्वामी त्रिलोचन क्या मरने के लायक नहीं था, मेरा प्रीतम मरने के लायक नहीं था, जो आज चंदन की चिता पर लेट करके उस सर को सिधार गया है। बेटा गोपी चंद्र एक दिन ऐसा आएगा वो काल बलि उठा करके तुझको भी ले जाएगा। तेरा एक बलि यहाँ बसेरा नहीं है बेटा गोपी चंद्र। गरम गरम से लहू गिरे, जा आग से आंसू आज
गोपी चंद्र पे जस ही गिरा, गोपी चंद्र नजर उठायो ऊपर, मैया माँ मैया मैया कहे गोपी चंद्र माता की ओर जब भागा है। मैया की ओर तो सुत अब घबराया है। मैया आज तेरे रोने का आखिर में अभिप्राय क्या है माता? बोलो मेरी मैया। लेकिन मैया कुछ नहीं बोली। गोपी चंद्र कहने लगा कि माता बोलो ना कि किस कारण से जननी मेरी नैनों से नीर बहाई हो। आज ये बतलाओ कि आखिर में तुम अपने नैनों से नीर क्यों बहाई हो? मेरी माता अतिशीघ्र बतलाओ मेरी मैया। मैया कहने लगी बेटा मेरे को कोई भी दुख नहीं है। बार बार यूं कहने लगा गोपी चंद्र महाराज मैया कछु नहीं बोल रही, सुनो भक्त धर ध्यान। गोपी चंद्र कहने लगा कि मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं न्याय का शासन करता हूँ, मैं हेला पाटन नगरी बंगाल प्रांत का राजा हूँ। बतलाओ मेरी मैया कि है कौन भला इस दुनिया में जो तुमको दुख पहुँचाया। मैया बोलो ना। लेकिन मैया कुछ भी नहीं बोली और कहने लगी बेटा सुन मेरी बात, मेरे मन में एक हार्दिक शिक्षा है कि सुन मेरे लाल, एक संत शिरोमणि योगी गुरु, एक संत शिरोमणि योगी गुरु जलंधर नाथो सुन भैया, जलंधर नाथो सुन भैया अपनी नगरी में आए। अपनी नगरी में आए हैं और मेरे बेटा मेरे मन की एक हार्दिक शिक्षा यही है लाल, तो उन योगी गुरु जलंधर नाथ से दीक्षा ले ले। मेरी तो काया अमृतों का वरदान पा गई है मेरे लाल, मेरी काया अमर हो गई है। बेटा गोपी चंद्र तेरी भी काया अमर हो जाएगी मेरे लाल। गोपी चंद्र ऐसे जैसे यूं कहा है राजमाता मैनावती अपने सुत गोपी चंद्र से कि बेटा तू दीक्षा ले ले। गोपी चंद्र कहने लगा माता कि करो हूँ प्रणाम
आज वही योगी को करहु प्रणाम, आज वही योगी को करहु प्रणाम। करहु प्रणाम, करहु प्रणाम, आज वही योगी को करहु प्रणाम। करहु प्रणाम, आज वही योगी को करहु प्रणाम, आज वही योगी को करहु प्रणाम। जय हो। त्यागी देव, त्यागी देव, आज वही भोगी के त्यागी देव, आज वही भोगी को त्यागी देव। जय जय। मैं उस योगी को त्यागता हूँ माता। बारह रानी बेहता जन मेरे, असोला कन्या जन्म्यो जन उनके। भैया मुझे भी राज सुख भोगने दो माता। मेरी माता अभी उन्हें मुझे राज सुख भोगने दो मैया। 12 वर्ष के बाद मैं दीक्षा लेकर के मैं उन योगी से दीक्षा लेकर के अमरत्व का वरदान प्राप्त कर लूंगा मैया। बेटा गोपी चंद्र मेरी मान जाओ, बार बार समझाया है सुत को मैया आज गोपी चंद्र ने नहीं सुनी मैया की कछु बात। गोपी चंद्र अपनी मैया की एक भी बात नहीं मानी और जो 12 रानियों में से जो पट रानी लोमावंती मन में विचार किया, गर जोगी बालम आज मेरा एह बालम जोगी गर बने जाएगा तो 12 पटरानी के हम भागी एह आज दमन हो जाएंगे। इधर मेरे बंधु पटरानी जो लम्हा बनती थी मन में विचार कर लिया। मेरे भगवत प्रेमी जरा ध्यान दो। इधर प्रणाम किया अपनी मैया को राजा गोपी चंद्र और कहा हे माता करहु बिसरा जाई महल करहु बिसरा। जय जय। करहु बिसरा करहु बिसरा जाई महल करहु बिसरा जाई महल करहु बिसरा। करहु विश्राम करहु विश्राम जाई महल करहु विश्राम जाई महल करहु विश्राम।
इधर मेरे भगवत प्रेमियों जरा ध्यान दो। रानी मैनावंती गोपी चंद्र की मैया अपने सुत गोपी चंद्र को बहुत कुछ समझाया, लेकिन सुत अपनी मैया की बात को नहीं समझ सका। जरा ध्यान दो मेरे बंधुओं, मानो कि सर्वश्रेष्ठ तीन ही गुरु हैं। नंबर 1 प्रथम गुरु माता पितरो एवं दधा। दूसरा गुरु जिनसे आप दीक्षा लेते हैं, दूसरा गुरु। तीसरा गुरु परम पिता परमेश्वर ईश्वर। गोपी चंद्र ने अपनी मैया की बात को नहीं मानी और इधर 12 रानियों के साथ में राजा गोपी चंद्र अपने भवन में प्रस्थान किया। ध्यान दो मेरे बंधु, इधर प्रजा मिलन के हित चला। गोपी चंद्र महाराज हर एक से पूछ रहा कि कोई किसी को दुख है, कोई को क्या ना, किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी हर एक व्यक्ति से पूछ रहा है। लेकिन इधर नैनन नीर बहाऊं जा रानी। हेलो हेलो नैनन बहायो जा रानी, बहायो जा रानी, नैनन बहायो जा इधर मेरे बंधु जरा ध्यान। महलन में राजा जब आया, महलन में राजा जब आवा, महलन में राजा जब आवा, महलन में इधर मेरे बंधु जब राजमहलों में राजा गोपी चंद्र आया, अपनी पटरानी लोमावंती को जब रोता देखा जस ही सुनो पटरानी को आज राजा बोला कहो प्रिय क्यों नैनन नीर बहाई आज। राजा गोपी चंद्र कहने लगा अपनी प्रिय पटरानी लोमावंती से कि मेरे प्रिय बतलाओ आखिर में तुम नैनों से नीर क्यों बहाई हो। इधर त्रिया चरित्र दिखा लोमावंती बोली नार जान गर मेरी बकस दी जाए तो सत्य प्रकट करूं मेरे प्रीतम आज। अगर मेरी जान बख्श दी जाए तो मैं सत्य प्रकट कर दूं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि मेरा स्वामी मेरा बाल मेरा प्रीतम न्याय का शासन करता है, मुझे जमीन में गड़वा देगा, मुझे जीवित नहीं रखेगा। स्वामी कहो मेरे प्रेम निसंकोच कहो हे प्रेम मेरी, निसंकोच कहो हे प्रेम मेरी, नैनो क्यों नीर बहाई हो। हेलो
नैन नीर क्यों वहाई हो, अति शीघ्र कहो हे प्रिय मेरी, अति शीघ्र कहो हे प्रिय मेरी, तो नैनो नीर बहाई हो। मेरे बंधु, इधर राजा गोपी चंद से बोली है, पटरानी लोमावंती स्वामी अगर ये बात है तो सत्य प्रकट मैं करती हूँ, सुनो प्रीतम मेरे आज, सासुल के हैं ना जायज संबंध, जो तुमको प्रीतम बतलाती हूँ। सासुल के हैं ना जायज संबंध, जो स्वामी तुम्हें बताती, और हाँ अधरात्रि के बेरा स्वामी आपकी माता नैनावंती अधरात्रि के वक्त स्वामी ओ अधरात्रि के समय योगी से मिलने जाती, कर गलत बात मेरी निकले, कर गलत बात मेरी निकले, तो जमीन मोहे गड़वा देना। अगर मेरी गलत बात निकल जाए मेरे स्वामी तो मुझे जमीन में गड़वा देना। राजा गोपी चंद्र के तलवों से जमीन खिसक गई। राजा कहने लगा, मेरी प्रेम जाओ महलों में जाकर के विश्राम करो। राजा गोपी चंद्र मंत्री को बुलाया, मंत्री इस प्रकार से मंत्रीवर आया तत्काल, किस लिए बुलाया है महाराज, बतला दो मुझको कार। महाराज मुझे किस लिए बुलाया? कहा सुनो मेरे मंत्रीवर, तुम जो साचे साथी हर एक राज में गर हो जाए, सो सब दुख दर्द एक साथ सिंध में मंत्रीवर सो जाए। हे मेरे मंत्रीवर, पहला दुख तो पिता के मरण का हुआ, पहला दुख तो पिता के मरण का हुआ। पहला दुख तो पहला दुख तो पिता के मरण का हुआ, पहला दुख तो पिता के मरण का हुआ। दुख माता ने मोह को दिया, दूसरा दुख जननी ने
लगा कौन सा दुख है राजन। मंत्री से राजा गोपी चंद्र कहने लगा कि एक घोर योगी जो जलंधर नाथ अपनी नगरी में आया हुआ है और प्रजा को दीक्षा दान दे करके अपने बस में करके जो उसके मन में आ रहा है शो करना है। उस योगी जलंधर नाथ को दी जाए सजा तत्काल। एक भारी गड्ढा खोद लो इसी घड़ी में। एक गड्ढा तुरंत ही खोद लो इसी घड़ी में। आज जिस हालात में हो बैठा योगी जलंधर, हालात में योगी जलंधर नाथ बैठा हो, तपस्या कर रहा हो, तप कर रहा हो, उसी हालात में उसे उठा करके उसी गड्ढे में डाल दो और घोड़ों को लीद उसी गड्ढे में पटवा दो। अति शीघ्र ऐसा कार्य करो। योगी जलंधर नाथ की एक सजा तुझे अवश्य मिलेगी, अवश्य मिलेगी। योगी जलंधर इधर मेरे बंधु जरा ध्यान दो। ले कुदाल तुरंत लिया मंत्री वर है हाथ, गड्ढे को यूं खोद कर किया तुरंत तैयार। गड्ढे को खोद करके तैयार किया, जरा ध्यान दो। और इधर योगी गुरु जलंधर नाथ गौओं की सेवा करते थे। गौओं की हित घास काटो कर आ रहे, गौओं के हित घास काट कर आ रहे। इधर उनकी हमराह में मंत्री वर बैठा था और जैसे योगी गुरु जलंधर नाथ उसी रास्ते से निकले, योगी गुरु जलंधर नाथ को तुरंत ही उठा लिया और एक आवाज की है राजा गोपी चंद्र राजा गोपी चंद्र को एक बार आवाज किया। उस योगी जलंधर नाथ को उठा करके मंत्रीवर शिरोमणि उठा करके गड्ढे में घोड़ों की लीद डाल दिया, गड्ढे को बंद कर दिया। इधर मेरे भैया धीरे धीरे कितने वर्ष हो गए कैद हुई, कलंक लग गया। किसके पर? गुरुदेव योगी जलंधर नाथ। कौन कलंक लगाया? पट रानी लोमावंती गोपी चंद्र की पत्नी। इसका परिणाम बहुत ही भारी भोगना होगा। इसके आगे कथा सुनिए।